नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसी न्यूज हरियाणा की टीम रोहतक जिले के नया बाज गांव हरियाणा में अनीता दासी जी के घर पहुंची है। परिवार में कुल 2 सदस्य हैं। अनीता दासी जी अपने पोते के साथ अपनी बेटी के पास रहती हैं। दामाद की आय बहुत कम होने के कारण पूरे परिवार का गुजारा करना बेहद कठिन हो गया था। सीमित आय के चलते दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना भी परिवार के लिए एक बड़ी। ऐसी कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिससे उन्हें काफी राहत मिली और परिवार को सहारा प्राप्त हुआ। आइए अब आपको इस परिवार से मिलवाते हैं और जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में किस प्रकार मदद और नई उम्मीद का संचार किया है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसी न्यूज़ चैनल हरियाणा में हमारे साथ। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं गांव नया बाज जिला रोहतक के अंदर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार की सहायता करने के लिए यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की टीम पहली बार पहुंची है। और अगर आपको दिखाया जाए तो यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी भी खड़ी है। और अन्नपूर्णा मुहिम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि वह उन परिवारों के लिए वह हौसला है जो उन्हें जिंदा कर देता है। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर यह जो गाड़ी है यह मौजूद है अन्नपूर्णा मुहिम की, और इसके ऊपर बड़े बड़े पोस्टर भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा लगाए गए हैं। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर एक जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। और उसी के तहत यह जो गाड़ी है वह इस गांव में मौजूद है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की टीम है वह इस गाड़ी से राशन उतारती हुई, राहत सामग्री उतारती हुई हमें नजर आ रही है और उस जरूरतमंद परिवार की ओर आगे बढ़ रही है जिस परिवार को इसकी ज़रूरत है। दर्शकों, आइए उस परिवार की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वह परिवार किन परिस्थितियों में अपना गुजर बसर कर रहा है। बने रहिए अंत तक, लाइव कवरेज आपको दिखाएंगे। दर्शकों, यह जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की टीम है यह उस परिवार की ओर जा रही है और उस परिवार की परिस्थितियों से भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। बने रही अंत तक। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उस परिवार के अंदर एंटर कर चुके हैं। मेन एंट्रेंस पर वह अभी अंदर चले गए हैं। यहाँ पर अभी हम इसकी मेन एंट्रेंस पर मौजूद हैं। यह आप बड़ा गेट देख पा रहे होंगे। और जो यह पूरा घर है वह इनकी बेटी जी का घर है। जो यह आंटी जी हैं वह अपनी बेटी के घर पर अपने पोते के साथ रहती हैं। और अगर आपको घर की स्थिति बाहर से दिखाई जाए तो घर की स्थिति बहुत ही अच्छी कंडीशन में हमें नज़र आ रही है। बहुत ही सामान्य स्थिति इस घर की है। और अगर आपको घर के अंदर लेकर चलें तो इससे पहले आपको जानकारी दें कि आंटी जी को सिर्फ राशन की ज़रूरत थी। जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जाती है, उस राशन सामग्री की आंटी जी को ज़रूरत थी, क्योंकि आंटी जी अपनी बेटी के घर पर गुजर बसर कर रही हैं। और आइए परिवार से आपकी मुलाकात कराते हैं, परिवार किन परिस्थितियों में अपना गुजर बसर कर रहा है। दर्शकों, मौजूद हैं हम परिवार के बीच में, जहां पर अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पर पहली बार आई है। और अगर आपको दिखाया जाए तो एक चारपाई के ऊपर बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से सारी राहत की सामग्री रख दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा। और उसके साथ साथ अन्नपूर्णा मुहिम का पोस्टर भी यहाँ पर लगाया हुआ है, जिसके ऊपर साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा भी हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। और आज इस परिवार में भी पहली बार सहायता पहुंची है। हमारे दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर परिवार भी मौजूद है। आइए परिवार से बात कर लेते हैं। नमस्कार आंटी जी। अच्छा जी। आंटी जी, क्या नाम है आपका? अनीता दासी जी। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? फिलहाल हम 2 दादी पोता हैं। बेटे के पास मैं रहती हूँ। बेटे के पास 3 बच्चे हैं जी। और एक उनका
वहाँ भगत जी है। जी आंटी जी, क्या कारण है आपका अपनी बेटी के घर पे रह रहे हो आप? मेरी बेटे घर पर रहने का ये कारण है कि मतलब मेरा बेटा मेरे पास नहीं रहता, वो मतलब दारू दूरू पीता है, थोड़ा सा निकमस में आ गया है, तो उसने काफ़ी दिन से मेरे साथ नहीं रहता। उसने हाथ जोड़ लिया कि मेरे बस के आपका पालन पोषण नहीं है, इसलिए मैं अपने बेटे के पास रहती हूँ। तो आंटी जी, किस प्रकार से आप अपना गुजारा चला रहे थे अब तक? मेरी बेटी मेरा गुजारा चला रही अब तक। जी बाकी बेटे बोले कि मैं माँ समर्थ नहीं हूँ, जी अपने गुरु जी से थोड़ी बुआर लगाओ अपने लिए, जी इसलिए मैंने गुरु जी के साथ प्रार्थना करी थी मैंने, जी। ये कारण था जी। आंटी जी, आपके ऊपर कोई लोन वगैरह या बैंक का कर्ज वगैरह तो नहीं है? कुछ नहीं जी। जी, आपके पास कोई ज़मीन? जमीन जी मेरे पास एक 80 गज का प्लॉट है, जी उसके लिए प्रार्थना करी परमात्मा से, जी थोड़ा सा हमका मेरा भी एक झोपड़ी बनाई जाए। जी मैं बेटे घर पर रहती इसलिए परमात्मा से थोड़ी प्रार्थना की थी, मैं मालिक मेरा भी थोड़ी एक झोपड़ी बना दे, मैं भी बेटे घर से अपने घर में चली जाऊँ। जी ये प्रार्थना मालिक से करी थी। ये पोता है जी। ये भाई कोई शिक्षा वगैरह जी, स्टडी? 10वीं में पढ़ता। जी, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं ये? ये गांव वाले सरकारी स्कूल में पढ़ता जी। जी, तो इनकी जो शिक्षा का खर्च वगैरह कौन उठाता है? अभी तक तो मेरी बेटी चल रही है सरकारी में, जैसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी दे रही जो कुछ दे रही है। जी आगे बेटी ने बोल दिया मम्मी मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं अपना खर्चा करूँगी, मैं आपका करूँगी। जी जब गुरुजी आपके सबकी सहायता करे तो आप भी थोड़ी प्रार्थना कर लो गुरुजी से, इसलिए मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई थी। जी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे प्रार्थना की थी? ये जैसे मैं आपसे बोली ऐसे सारा लिखवा कर मैंने लगाई थी। जी। तो आपकी कोई पेंशन वगैरह भी बनी हुई है? आंटी जी, आपने अन्नपूर्णा मुहिम की कैसी प्रार्थना की थी? जब मैंने प्रार्थना भगत जी के द्वारा गुरुजी के पास प्रार्थना लगाई थी, जी चंद्र भगत जी के प्रार्थना लगाई थी, उन्होंने वहाँ गुरु जी के पास प्रार्थना लगाई थी मेरी। जी। आंटी जी, आपकी पेंशन बनी हुई है? जी 2500 पेंशन मिलती है। जी, आप दिल्ली रेंट पे रहते थे, उसका क्या कारण था? वहीं से भी मतलब ये बच्चा वहाँ पढ़ता था, पहला लड़का वहाँ रहता था, फिर मैं इसलिए रहती थी, फिर हम वहाँ से बच्चा जोड़ गए, फिर इसलिए दामाद मेरे को यहाँ उठा कर लिया। जी वहाँ भी खर्चा मेरा दामाद सारा यहाँ से भेजता था। जी। वहाँ पे भी आपको कोई घर नहीं था? नहीं, वहाँ भी कोई घर नहीं था। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। तो दर्शकों, देखा आपने, यह थी परिवार की स्थिति जिससे आपको रूबरू करवाया है। परिवार का जो आंटी जी ने बताया कि यह दिल्ली में रहती थी, वहाँ पर भी किराए के मकान पर रहती थी, इनका वहाँ पर भी कोई मकान नहीं था, और अभी वर्तमान में यह अपनी बेटी के घर पर रह रही हैं और यहाँ भी इनका कोई मकान नहीं है, केवल एक सहारा है इनका, इनकी बेटी। और यहाँ पर इनके जो पोता है वह भी मौजूद है, जो अभी 10वीं क्लास में पढ़ता है, और इन्होंने बताया कि अभी बेटी असमर्थ है और तभी इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की और अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता आज इनके परिवार में पहली बार पहुंची है। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर भाई भी मौजूद है, आइए एक बार उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? निखिल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10वीं। जी। तो अभी आंटी जी ने बताया कि आपका खर्च आंटी की बेटी उठा रही हैं, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जैसे कि मेरे कपड़े, ड्रेस, स्कूल के जूते वगैरह, पढ़ाई शिक्षा से रहित जी। सभी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? हाँ जी। जी। तो क्या आपको जो बुक्स है, शिक्षा संबंधी सामान है, वह समय से नहीं मिल पाता? नहीं जी। तो दर्शकों, देखा आपने, यहाँ पर भैया ने बताया कि इनको जो शिक्षा संबंधी सामान है वह भी समय अनुसार नहीं मिल पाता इनको। भाई, जो आपको यह शिक्षा संबंधी समस्या आ रही है, यह कब से आ रही है? जी 1.5-2 साल हो गए। जी, क्या कारण है इसका कि आपको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? जी, मेरे पिताजी हमारे साथ नहीं रहते, काफ़ी सालों से हमसे दूर गए हुए हैं, ना ही हमसे बात करते हैं जी। और ना ही कुछ भी
बात चलती है इसलिए। जी, क्या कारण है आपके पिताजी का आपको छोड़ कर जाने का? जी वो ज़्यादा दारू पीते हैं और अपने आप चले गए छोड़ के, हमसे बात नहीं करते जी। जी, खर्चा वगैरह भी नहीं भेजते आपके पास? नहीं जी। और आपकी मम्मी? जी मेरी मम्मी है नहीं, जी। उनकी डेथ हो गई। तो दर्शकों, देखा आपने, यह थी इस परिवार की स्थितियाँ जिससे आपको रूबरू करवाया है। परिवार में दादी और पोता हैं जो अपनी बेटी के मकान में रह रही हैं, और जो भाई ने बताया कि इनको शिक्षा संबंधी बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और आंटी जी का भी कहना है कि पहले भी यह दिल्ली रहते थे जहां पर इनका खुद का मकान नहीं था, और अभी यह अपनी बेटी के घर पर रह रही हैं, और बेटी भी कहीं ना कहीं इनकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में असमर्थ हैं। और तभी इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, और आज अन्नपूर्णा मुहिम की जो सहायता है इनके परिवार में पहली बार यहाँ पर पहुँची है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की टीम है वह भी यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे जान लेते हैं कि पहली बार सहायता के रूप में क्या क्या सामग्री यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं। दर्शकों, अभी भाई से बात हुई और उनका कहना है कि उनको जो शिक्षा संबंधी ज़रूरतें हैं वह उनकी पूरी नहीं हो पाती। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जान लेते हैं। सर, जैसे अभी भाई से बात हुई थी, उनका कहना है कि उनको शिक्षा संबंधी जो भी सामग्री है, जैसे किताबें होगी, वर्दी होगी, जूते हो गए, उसकी उनको वह समय अनुसार नहीं मिल पाती। तो शिक्षा संबंधी जो समस्या है वह किस प्रकार से समाधान करेंगे आप उसका? हाँ जी, हमारे गुरु जी का नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। तो उस हिसाब से हमारे गुरु जी के आदेश हैं। जो भी इनको ज़रूरत है, जैसे शिक्षा की, उसमें शिक्षा में कपड़े की है, ड्रेस की है, जूते की हैं, कापी किताबों की हैं, पेन की हैं, ये सारी सुविधा हमारे गुरु जी की तरफ से दी जाएंगी। सर, जैसे यह परिवार अन्नपूर्णा मुहिम से पहली बार जुड़ा है, तो सर अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस और क्राइटेरिया होते हैं? हाँ जी, हमारे गुरु जी का जो उद्देश्य है, एक तो पूरा देश विश्व ये नशा मुक्त करना है, और ये जो मांसाहारी वो बने हुए हैं उसको, मांसाहारी को बिल्कुल ख़त्म करना है। तो उसमें हमारे गुरु जी के जो भी, तो इसमें जो परिवार है उसको ना तो मांस का सेवन करना है और ना ही नशे का सेवन करना है। तो दर्शकों, आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जान लेते हैं कि इस परिवार को उन्होंने कैसे ढूंढा, कैसे इस परिवार की सहायता करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। नमस्कार सर। सर जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश दास है जी। सर, इस परिवार की आज आप पहली बार सहायता करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो कैसे ढूंढा आपने इस परिवार को? यहाँ पे गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत रहते हैं उनको ये अपनी स्थिति बताई इन्होंने, तब जाके फिर गुरु जी से प्रार्थना करवाई। प्रार्थना करवाने के तुरंत बाद ही इनका आदेश आ गया कि गुरु जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन सामग्री भेज दी गई। तो सर, आप आज पहली बार इस परिवार के लिए क्या सामग्री लेकर पहुँचे हैं? हाँ जी, हमारे गुरु जी की तरफ से जो रोज़मर्रा की स्थिति में जो सामग्री चाहिए है उस हिसाब से, जैसे आटा, चावल, दाल, घर में जो भी चीज़ें यूज होती हैं हम विस्तार से बताते हैं। ये 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, चाय पत्ती है, ये सूखे दूध का डब्बा है, सरसों का तेल है 1 लीटर, टाटा नमक है, बेसन है, दलिया है, ये हरी मूंग की दाल है, ये पीली दाल है, ये चने की दाल है, ये साबुत चने हैं, लाल मिर्च है, ये 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज हैं, और ये लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, जीरा है, अचार है, ये साबुन कपड़े धोने का है, ये नहाने का साबुन है, ये सरफ है जी कपड़े धोने का। तो ये सामग्री आई हुई है। तो दर्शकों, देखा आपने, रोज़मर्रा की जो भी ज़रूरतें होती हैं एक परिवार की, वह यहाँ पर हमें सारी मौजूद मिल रही हैं, यहाँ पर रखी हुई हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा एक चारपाई के ऊपर। अगर आपको दिखाया जाए तो यहाँ पर आटा, चावल, चीनी, और चीनी के साथ साथ चाय बनाने के लिए दूध और चाय पत्ती की सुविधा भी की हुई है, और 3 प्रकार की दालें हैं, और अगर परिवार में कोई बीमार होता है तो उसके लिए दलिए की सुविधा की गई है। यहाँ पर
मसालों में नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और अचार तक की सुविधा परिवार के लिए की गई है। और साफ़ सफाई संबंधी साबुन सरफ भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ तक कि कच्ची सब्जियों में आलू प्याज की सुविधा भी इस परिवार के लिए की गई है। आइए परिवार से जान लेते हैं क्या परिवार इस जो राहत सामग्री है इससे उनका गुजारा कैसा हो पाएगा। आंटी जी, जो यह आज आपके पास सहायता पहुँची है इससे आपको कितना सहारा मिलेगा? जी परमात्मा की दया से बहुत सारा मिल जाएगा जी मुझे। जी, अब आप भर पेट खाना खा पाएंगे? जी मालिक की दया से भर पेट खाना खा पाएंगे। जी। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, देखा आपने और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जान भी लेते हैं। सर, यह सहायता आज इस परिवार को पहली बार मिली है, आगे कब तक इस परिवार को ऐसे ही सहायता मिलेगी? ये हमारे गुरुजियों का आदेश है, जब तक ये परिवार खुद सक्षम नहीं हो जाता, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक ये राहत सामग्री हमारे गुरुजियों की तरफ से आती रहेगी जी। सर, जैसे यह सहायता आज इस परिवार में पहली बार पहुंची है तो आगे भी परिवार को संपर्क करना है, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे संपर्क करेगा परिवार? हाँ जी, हमारे गुरुजियों की तरफ से एक कार्ड है, ये हमारे गुरुजियों की तरफ से एक कार्ड है, इसमें संपर्क है, मोबाइल नंबर है इसमें। ये किसी भी फ़ोन से, किसी के पड़ोसी के फ़ोन से फ़ोन करवा के और इस नंबर पे फ़ोन करवा के हमें बता सकते हैं कि आपकी राशन सामग्री ख़त्म हो गई है, हम गुरुजी की दया से दोबारा ले आएंगे जी। ये हमारे गुरुजियों का कार्ड है जी, इस पर आप फ़ोन करवा देना तो दोबारा राशन सामग्री आ जाएगी आपके पास। 2 दिन पहले फ़ोन करवा देना। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो आंटी जी, आपको एक कार्ड दिया गया है जिसके ऊपर संपर्क सूत्र हैं कि आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके परिवार में यह सामग्री ऐसे ही मिलेगी जैसे आज आई है। तो कैसा लग रहा है आपको यह जानकर? संत रामपाल जी भगवान जी की दया है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जी मुझे। जी। तो दर्शकों, देखा अपने परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा एक कार्ड दिया गया है जिसके ऊपर संपर्क सूत्र हैं। जब भी परिवार को ज़रूरत पड़ेगी तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तुरंत प्रभाव से उनकी सहायता करने के लिए यहाँ पर पहुँच जाएंगे। सर, यहाँ पर इस परिवार के गाँव के कुछ माननीय व्यक्ति भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले आप दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं गांव नए बांसे पंचायत मेंबर हूँ फिलहाल में, और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ। जैसे कि हमारे को पता चला कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे स्थिति आ रही है तो हमने अपने संत रामपाल जी के भक्तों को प्रार्थना की, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को आगे प्रार्थना की तो हमारे को अन्नपूर्णा मोहना से ये जो भी राशन है मुहैया करवाया गया है। ज़रूरत अनुसार के लिए जो भी मान ली इस परिवार को ये ज़रूरत थी, काफ़ी दिनों से ये परेशान थे, हमने पता चला क्योंकि हम गाँव में हर गाँव में जितने भी संत हैं रामपाल महाराज जी के वो हैं, वो सब घूमते रहते हैं। जिसको भी पता चलता भाई इस आदमी को ज़रूरत है उसके पास जाते हैं, उसकी समस्या सुनते हैं, फिर आगे प्रार्थना करते हैं, फिर रामपाल जी महाराज उसकी मदद करते हैं। तो सर, आपने कभी ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर ऐसे असहाय परिवारों की सहायता करते हैं? हमने तो पहली बार भगवान मिला है, क्योंकि हमारे यहाँ बाढ़ आई थी तब भी पाइपलाइन के लिए हम गए थे, तब भी हमारे को पाइपलाइन मुहैया करवाई गई थी। अब ये एक प्रार्थना लगाई थी, इसी में ये राशन मुहैया करवा गया। हम इससे ज़्यादा तो नहीं कह सकते कि हमारे को और कोई मिल जाएगा।
तो सर जैसे आपने पाइपों का जिक्र किया अभी कि पाइपों की ज़रूरत थी, संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना की आपने, तो आपको कितने पाइपों की ज़रूरत थी और आपको कितने पाइप मिले? हमारे को पाइप की जरूरत थी 2000 फुट की, हमारे को 2200 फुट पाइपलाइन मिली, जबकि हमें एक मोटर की जरूरत थी, 2 मोटर मिली। हम पहले दिन गए थे, अगले दिन हमारे पास सामान भेज दिया गया था। हर चीज़ का जो भी चीज़ की जरूरत थी ना, उससे ज़्यादा ही मिला हमारे को, कम नहीं मिला। हाँ। तो सर जैसे आपने बताया कि आप गए थे और अगले ही दिन आपको सहायता मिल गई, तो इस पे आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी को? हम तो संत रामपाल जी महाराज के यही प्रार्थना करते हैं कि ये हमारे लिए बार बार जन्म ले, ताकि हम सब गरीबों का भला कर सकें। हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि शेख को बार बार जन्म दे, ताकि एक हर गरीब की, मजदूर की जो समस्या का तुरंत हल करने वाला भगवान मिला था, हमें संत रामपाल जी महाराज मिले। तो सर जैसे इस परिवार को सहायता मिली है आज, और आपने देखा भी है कि क्या क्या सहायता आई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो इस परिवार के लिए बहुत खुश हुए हैं, जो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को ज़रूरतमंद से भी कुछ न कुछ ज़्यादा ही दिया है। तो हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि हर आदमी को ज़रूरतमंद को मिलता रहे, और जो भी हमारे से होगा संत रामपाल जी महाराज के लिए हम भी तैयार हैं हर समय। हाँ, हमारे से जो भी मदद होगी हम समय तैयार हैं। और हम तो सभी से प्रार्थना करते हैं, जैसे बोलते हैं ना भी कोई कुछ बोलता, हमारे तो ये फ़ायदा लगा, एक तो नशा मुक्त, एक दहेज मुक्त, एक काम करो अपना, टाइम हो तो आराम करा ले लो, ना हो तो अगले दिन ले लो, कोई किसी चीज़ का दबाव नहीं, कोई किसी चीज़ का ये नहीं कि भाई हमारे को यही ज़रूरी है। एक ताश खेलना छोड़ दो, एक नशा करना छोड़ दो, और एक अपना काम करो, इससे बढ़िया और क्या है। दहेज मुक्त के लिए तो संसार आज कितना दुख है। आज एक लड़की शादी करते कम से कम 20 लाख रुपए लगते, और जब संत रामपाल जी महाराज ये करें भी कुछ पैसे ना दो ना लो, तो इससे अच्छा क्या हो सकता। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, देखा आपने यहाँ पर जो यहाँ पर वार्ड मेंबर थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अपने विचार बताए कि संत रामपाल जी महाराज जी समाज कल्याण के लिए क्या क्या योगदान दे रहे हैं, वो भी उन्होंने बताया। और जो हर किसी के दर्द को समझता है वही इंसानियत, दर्शकों किसी के दर्द को समझना ही इंसानियत कहलाती है, और वह इंसानियत आज संत रामपाल जी महाराज जी अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिखा रहे हैं। नमस्कार दीदी। नमस्कार सर। जी, क्या नाम है आपका? सुषमा जी, आप आंटी जी की बेटी हो? जी, मैं उनकी बेटी हूँ, उनकी जी। बड़ी बेटी हूँ। जी, क्या परिस्थितियाँ थी इनकी, थोड़ा बताएंगे दर्शकों जी, जो मेरी जो भाभी है, उनके चले जाने के बाद भाई थोड़े दारू वारू पीने लगे थे ज़्यादा, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने भी सारा दिन छोड़ दिया, मतलब घर छोड़ कर चले गए। भाई मेरे बस की नहीं है तुम्हारा काम लालन पालन करना, भाई तुम्हारा राशन खानदान करना, खान पान करना, मतलब मेरे बस की नहीं है, अब मैं अभी कहीं जाऊँगा। वो चले गए। फिर मम्मी जब रोने लगी तो भैया भाई कोई और संभालने वाला नहीं था। फिर मैं कहा चलो भैया, मम्मी तो मेरी भी है, तो मैंने फिर बेड़ा उठाया कि मैं करूँगी। 8-10 साल हो गए मैंने थोड़ा सा करते, पर मेरा भी इतना नहीं है कि मैं इनका कर सकूँ, कुछ कर सकूँ, तो मेरा भी इतना नहीं है। मैं सिलाई करती हूँ और हमारी टैक्सी है। अभी टैक्सी की आपको पता है इतनी किस्त भरनी पड़ा है, उनकी तो किस्तें पूरी होती है। मेरे 3 बच्चे हैं, जब तक छोटे थे तो गुजारा हो जाता, वो भी बड़े हो गए हैं। अब मैं असमर्थ हूँ इनका खर्चा उठाने में। पहले दिल्ली खर्चा मैं ही भेजती थी, अब वहाँ से उठा के मैं यहाँ लेके आई हूँ। अभी चल यहाँ एक साथ रह लेंगे, पर यहाँ भी मेरा नहीं हो पा रहा है। महंगाई देखते हुए मेरा नहीं हो पा रहा है कि मैं अपने बच्चों का करूँगी या इनका करूँगी। जो 10वीं क्लास में मेरा भी लड़का है, एक मेरी 12वीं पास करी है लड़की ने, छोटी लड़की मेरी 6ठी क्लास में है। बच्चे बड़े होने के कारण मैं पढ़ाई लिखाई में भी खर्चा नहीं उठा पा रही हूँ। छोटे थे तो मैंने कर दिया था, 8-10 साल से मैं ही कर रही हूँ।
तो अभी जो सहायता इनके पास पहुंची है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, उसको देखकर आपको कैसा लग रहा है कि इनकी कुछ सहायता हो पाएगी? जी बहुत कुछ सहायता, बहुत मदद मिली है जी। वो तो संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारी सहायता करी है, मेरी मम्मी की सहायता करी है। हम भी इतना नहीं कर पाते जितना उन्होंने हमारा सारा लगाया है, इनका लगाया है। बहुत खुशी हुई हमें भी जी। अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया कि जो भाई की समस्या है, जो भाई की ज़रूरत है स्टडी को लेकर, वह भी पूरी की जाएगी। उसको जानकर आपको कैसा लगा? जी बहुत अच्छा हुआ। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा लड़का भी 10वीं क्लास में है, दोनों साथ ही पढ़ते हैं। मतलब इतना नहीं हो पाता, मैं एक बार लाती हूँ, एक बार लाती हूँ, एक रह जाता है, एक का करती हूँ, तो नहीं हो पाता। अब मैंने खुशी है कि भी चल ठीक है भैया, गुरुजी ने इतना सारा लगाया, तो बहुत खुशी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार माता जी। नमस्ते। माता जी, आपने कभी ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं जिनका कोई सहारा नहीं है और उनको सहारा देते हैं? देते हैं जी, रामपाल भगत देते हैं, ईशा का सहारा है जी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है जी। और कोई संत देखे हैं आपने ऐसे? नहीं जी नहीं देखे जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? बढ़िया कहेंगे रामपाल को, जो गरीबों ने सहायता देगा, जी। जिन्हें सहारा देगा तो बहुत अच्छे। हाथ जोड़ कर धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, ऐसा चलता रहे, गरीबों का सहारा लगता रहे, सेवा करता रहे उनकी। हम इसके शरणा के दास, गरीब मनसा सहारा लगता रहे, बहुत अच्छी बात है। आंटी जी, अभी हाल ही में जो यह एरिया है इसमें बाढ़ आई हुई थी और संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की भी बहुत सहायता की है, उनको पाइप मोटर भी दिए हैं। उसको जानकर आपको कैसा लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी किसानों के भी मसीहा बने हुए हैं? अच्छा लगा जी। वो धरती वर्ती थी, वैसे डूबी खड़ी थी, इसने सहारा दिया। वो बच्चों के लिए थोड़े दाने वाने बूगे और सहायता होगी घर की, थोड़ा आराम मिला। ये ना देता तो पानी खड़ा रहता। हाँ, बढ़िया था, बहुत करे। तो दर्शकों, देखा आपने, यह थे पड़ोसी और आंटी जी की बेटी जिनसे हमारी बात हुई और यहाँ पर उन्होंने बताया कि यह जो परिवार है किन परिस्थितियों में अपना गुजर बसर कर रहा है। और आंटी जी को भी जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है वह बहुत अच्छी लगी और संत रामपाल जी महाराज जी को आंटी जी भी कोटि कोटि प्रणाम कर रही हैं। दर्शकों, आइए परिवार से भी जान लेते हैं। आंटी जी, जो आज आपको सहायता मिली है, संत रामपाल जी महाराज जी का किन शब्दों में धन्यवाद करना चाहेंगे आप? गुरु जी से कोटि कोटि पहले नमन। गुरु जी से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगे। परमात्मा तक कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परमात्मा जो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए आपने सामग्री भेजी। भाई, आपको आज जो भी सुविधा मिली है उसके साथ साथ आपको शिक्षा संबंधी जो भी ज़रूरतें हैं आपकी वह पूरी की जाएंगी। यह सुनकर आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा। तो दर्शकों, देखा आपने, परिवार का कहना है परिवार को कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहुत सहारा मिला है और जो भाई की ज़रूरतें हैं शिक्षा संबंधी, वह ज़रूरतें भी भाई को अब कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल
रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब।